ओ भैया थोड़ा सा पीछे आओ दिख आपको गलत क्या हमारे शहर का आगे करेंगे अच्छी बात नहीं ना कर रहे हम लोग आगे आए 2 मिनट हमको बात करेंगे बाद में जहाँ डालने वहाँ डालते सवाल करने को हमको रोके बात करेंगे हमारे भाई हमारा ये सवाल का जवाब है कि आपके पास नहीं है तो आप सवाल देंगे नहीं उनको तो हमारे राधे राधे अरे नहीं ऐसा नहीं रहता ये क्या बात होगी ऐसा क्या हमारे को दबाना हमेशा पुलिस ने हमारे को दबाना नहीं ये बात ये जुड़ी ना हमारे को दबाना हो रहा अरे भाई अगर हम पहले पाबंद कर देते थे कि भाई यहाँ आया तो जरा संवैधानिक लैंग्वेज इस्तेमाल करो संवैधानिक बात करो मंत्री है शहर का माहौल अच्छा है हमारे रहने दो ये बात होना चाहिए मेहमान है हमारे पास मुसलमान ऐसे बांग्लादेश वहाँ से बॉर्डर से यहाँ तक आते रहा देखते बैठ रहा भोंगे बंद करो खुद का भोंगा ऑनलाइन चला रहा खुद का भोंगा ऑनलाइन चला दे रहा नहीं शांतता बिल्कुल नहीं गलत बात नहीं आप ये बोलो भाई उसको कौन रोकेगा क्या नहीं रोकेगा क्या भाई तू आगे निकाह में बातें मत कर नहीं सर ऐसा नहीं गलत बात उसको नहीं हमारा हक तुम हमारी बात नहीं अभी उन्होंने यहाँ पे भी 200 लोग हैं बोले औरंगाबाद में भाई थोड़ा सा सचिन भाई हटो नहीं बाइट नहीं लेना है सचिन नहीं लेने का बोले लेने का पीछे हो जाओ तुम भाई थोड़ा सा क्रॉस हो ना आले बाजूला थोडंसं बाहेर एक जने के पास एक भाई कोई दिक्कत नहीं भाई थोड़ा क्रॉस हो ना अरे सुमित मोबाइल अरे मोबाइल बूम थोड़ा आगे मोहसिन भाई संभाल लो
क्या कर रहा है यार तू? बांग्लादेश आणि तिसरी गोष्ट मच्छीवर अनधिकृत भोंगे बंद करणार कोणी किती धमक्या देव कुठलाही ₹200 का फायदा नहीं हुआ, 200 का फायदा नहीं हुआ हमारा। नहीं तो मुश्ताक को बोलूँगा अगली बार उसको दे। हाँ असल में बताइए सर, आज क्या कहेंगे? आज आपको जो तो किरीट सोमैया का विरोध किए सिटी चौक पुलिस स्टेशन में, क्रांति चौक पुलिस स्टेशन लाया गया, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो है तो दिन ब दिन जो है तो नफरत का माहौल जो है तो बढ़ रहा है और इसको बढ़ाने के लिए जो है तो भाजपा हो या शिंदे सेना हो कहीं कोर कसर छोड़ नहीं रही है। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक त्यौहार के मौके के ऊपर 2 मंत्री जो है तो आज महाराष्ट्र के बड़े बड़े कैबिनेट मंत्रियाँ जो है तो वो स्टेज के ऊपर बैठे हैं और वो किस तरीके का भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। लानत है ऐसे मंत्री पद के ऊपर। तो सबसे पहले तो धिक्कार करता हूँ उन दोनों मंत्रियों का मैं। एक कहता है कि हिरवा साहब, दूसरा कहता है कि आधा पाकिस्तान है। सबसे पहले तो मैं पुलिस से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पुलिस ने ऐसे लोगों के ऊपर गुना दाखिल करना, क्योंकि वो आमदार होंगे, मंत्री होंगे, जो भी होंगे, लेकिन वो संविधान से बड़े नहीं है। वो पापियों को समझना चाहिए कि तुम जो तो ईवीएम की भीख के ऊपर चुनकर आए हुए, तुम कोई जनता से चुने हुए नहीं है तुम लोग। उसी तरीके से एक नफरती चिंटू जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर घूमता है, ठेका लिया है जिसके अंदर नफरत फैलाने का, जो और वो तोतला जो है तो आज औरंगाबाद शहर के अंदर आया था और वो तोतले का यही काम है कि यहाँ पर बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से औरंगाबाद तक आने दे तक खामोश बैठता है। उसके बाद में जो है तो फिर हर जगह जाके किसी को भी बांग्लादेशी का ठप्पा मारता है। ये हसीना क्या उसकी आपा है क्या? शेख हसीना वाजिद जो इंडिया के अंदर रह रही है तो उसकी आपा है या क्या? करके लेकर आए उसके किसी भाई को, उन्होंने शादी करके वहाँ से। तो ये खुद पाल रहे बांग्लादेशी को भाजपा सरकार, और दूसरों को बोल रहे कि यहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं। तो नफरती चिंटू आज शहर में आया था, तो जैसे ही हमको मालूम पड़ा, हाजी साहब को, मुझे, हमारे दूसरे जो हमारे कार्यकर्ता थे मजलिस के, उन तमाम को जैसे ही मालूम पड़ा कि किरीट सोमैया जो हर जगह जाता है कि मस्जिदों पे से भोंगे निकालो और ख़ुद का भोंगा ऑनलाइन बताता है, नंगा इतना है कि खुद का भोंगा ऑनलाइन बता रहे लड़कियों को। इतना गंदा आदमी आज शहर के अंदर आया था, तो इसका विरोध करने के लिए हम सिटी चौक पुलिस स्टेशन पहुंचे। सर देखा गया तो वो कोई असंवैधानिक पद के ऊपर भी नहीं सर, और कुछ भी नहीं, फिर हैरत वही हो रही। मैंने पुलिस के ऑफिसर से यही जो है तो सवाल किया कि भाई ये कौन सी पद के ऊपर है कि जो आप लोग इसको जो है तो इसकी आवभगत कर रहे हैं। हम तो शहर के जिम्मेदारान हैं और हम इससे यही बात पूछना चाहते हैं कि भाई तूने क्या नफरत फैलाने का ठेका लिया है कि हर जगह जाता है मुसलमानों को गालियाँ देता है ख़ास तौर पर। हाँ, तो मुसलमान सुनने के लिए पैदा थोड़ी हुआ है। अरे भाई, संविधान के दायरे में रहेगा तो तू सीधा रहेगा, अगर संविधान के बाहर जाएगा तो तेरे को कितनी देर प्रोटेक्शन मिलता है ये हम भी देखेंगे, समझे क्या? मुसलमान को ज़बरदस्ती गाली देने का तूने ठेका नहीं लिया है ना सर। इसके बाद में अगर शहर में आते हैं तो उसके बाद देखिए वो जब जहाँ आएगा हम उसका विरोध करेंगे। आज जो है तो हम उसको काले झंडे बताने वाले थे, नफरती चिंटू गो बैक बोलने वाले थे और उससे यही पूछना था कि तूने ठेका लिया है क्या। और वो हमारी यहाँ की जो मतलब गवर्नमेंट है ज़बरदस्ती की चुनकर आई हुई ईवीएम के ज़रिए, उसने उसको Y+Z+ सिक्योरिटी भी दे के रखी है। तो इसका मतलब ये लोग जो है तो संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और ऐसे संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वालों को हम शहर के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब जब आएगा ये तोतला, इसको जो है तो हम विरोध करेंगे और इसको यहाँ से गो बैक नफरती चिंटू के नारे लगाएंगे। आपका वो भी एक बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आज जो है तो जनता बहुत परेशान है। इसने जो है तो कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसी जो है तो शर्तें डाल के रखा है या इन्होंने गवर्नमेंट को दिया है, उसके ऊपर बड़े अच्छे से अमल हो रहा है गवर्नमेंट का भी। मैं ये हैरत हो रही है कि जो लोग 60 के दशक में पैदा हुए वो 50 में पैदा हुए, जबकि वहाँ पे कोई कंप्यूटराइज मामला नहीं था, कोई वहाँ पे नोंदनी नहीं होती थी।
आज वो लोगों के ऊपर एक ऐसा प्रेशर लाया गया है कि आप ये चीज़ें पेश करेंगे तो आप हिंदुस्तानी कहलाएंगे, तो लोग परेशान हो गए। वो जा रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं ऑफिस के, तो ऑफिसर ऐसी लंबी लिस्ट दे रहा है कि भाई ये सब डॉक्यूमेंट लाओ, जबकि वो लोगों की उम्र 70 साल 80 साल ऐसी उम्र होने के बाद वो लोग ऑफिस से ऑफिस धक्के खा रहे हैं। तो उसको यही कहना था कि भाई जो ऑफिशियल लीगल 2-4 डॉक्यूमेंट होते हैं तो वो आप लेकर है, तो बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो वो बनाओ, तो वो नहीं है। लेकिन हम लोग जो है तो इसके बारे में कोर्ट बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं और कोर्ट को बताएंगे कि भाई ये चीज़ें यहाँ पर रखने के बाद में 2 या 3 डॉक्यूमेंट के ऊपर बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो, ये इशू करना चाहिए। हम ऐसा कोर्ट के अंदर जाकर रखेंगे। महानगर पालिका देखिए ये सब मैं समझता हूँ कि कानून के खिलाफ की बातें हैं। कमिश्नर साहब भी जहाँ पर बहुत दुहाई देते हैं और वो संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, लेकिन ये असंवैधानिक है कि अगर किसी ने जो है तो टैक्स का पैसा दिया तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे। आप ही लोगों को बेघर कर रहे हैं। अगर बेघर लोग आज 6-7 महीने से कलेक्टर ऑफिस के सामने थे, अगर वहाँ फर्ज करो किसी की डेथ होती है, किसी का बर्थ होता है, तो उसने कौन सा टैक्स देना चाहिए आपको? है आपके पास इसका जवाब? बहुत सारे लोग किराए से रहते हैं। अगर वो किराएदार अगर जाकर मकान मालक को बोलेगा कि आपका टैक्स भरा हुआ पावती मुझे चाहिए, तो क्या मकान मालक बोलेगा पहले आप यहाँ से बाहर निकलिए? क्या उसको भी बेघर करना चाहते हैं आप? या ऐसी शर्तें लगाकर आप करना क्या चाह रहे हैं शहर के अंदर? तो भाई कायदे में रहिए तो फायदे में रहेंगे। शहर में कई लोग आते और जाते रहते हैं, लेकिन शहर हमेशा जिस तरीके से चलता था, आप उसको अच्छे से चलाना चाहते हैं तो किसी की बातों में आके मत चलाइए। ये हुकूमतें आते और जाती रहती है, ये हुकूमत के चक्कर में मत पड़िए। आप संविधान के तहत काम कीजिए, संविधान सबका समाधान। हाजी सर, यस, क्या कहेंगे? हाजी साहब आज क्या कहेंगे? आज आप जो है तो आपको जो है तो किरीट सुमय का विरोध करने की वजह से आज पुलिस स्टेशन लाया गया, वहाँ पर गाड़ी के अंदर बिठा के क्रांति चौक को, तो क्या कहे इससे कैसा देखते हैं सर? सबसे पहले तो ये बात याद रखो, पुलिस से या केसेस से मजलिस इत्यादि मुस्लिम डरती है, इस बात की याद रखो। हम वहाँ गए थे नासिर सिद्दीकी साहब और हम लोग किरीट सुमैया से बात करने के लिए कि आप लोग जो बात कर रहे हैं कि हम हमारे को इस चीज़ का जवाब दो कि आप किस कायदे से हमारे ऊपर अल्शन लगा रहे, आरोप लगा रहे कि यहाँ पे बांग्लादेशी है औरंगाबाद के अंदर। तो आप बांग्लादेशी, आपकी गवर्नमेंट है, आपको नहीं समझ रहा बांग्लादेशी। जो हमारे साहब ने कहा कि हसीना जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, तुम उसको यहाँ बिरयानी खिला रहे, यहाँ उसको मुर्गा खिला रहे, और यहाँ पे दूसरे लोगों को इंडियन को यहाँ इंडियन जो लोग यहाँ पे जिस लोगों ने यहाँ पे आज़ादी के लिए अपने जान दी, कुर्बानियाँ दी, हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानियाँ दी, हम उनको परेशान करने के लिए, इसी के लिए अभी हमने वहाँ पे बात की थी। पर हमारा वहाँ विरोध दर्ज कराने का था। पुलिस ने हमारे को पकड़ के या क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में लाए हुए, और हमारे वजह से उन्होंने 1 घंटा लेट हो गया अंदर बैंक। आपने खुद देखे हुए वहाँ पे, आप कवर भी किए, तो हमारे वजह से क्या करना। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले इसमें भी जब भी आएगा, जैसा हमारे नासिर भाई ने कहा, हम जब उसका विरोध करेंगे और पूरे औरंगाबाद की आवाम की तरफ से हम विरोध करेंगे, तो ये कर। और हम ये चाहते, शहर हमारा है, हम हमारे चाहे हिंदू भाई हो कि दलित भाई हो कि हिंदू मुसलमान, हम सब एक साथ में रहना चाहते। हम किसी के इसमें बहकाव में आके कोई ऐसा गलत काम नहीं करना चाहते। हर समाज यहाँ पे अमन और शांति से रहना चाहता, और हम भी अमन और शांति चाहते। पर ऐसे कुछ लोग आके इस माहौल को ख़राब करना चाहते, तो हम उसको सीधा करना भी हम चाहते। इस मामले में हम लोग पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस का जो विभाग है उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों को आप पाबंद करना आपका काम है। आपने इनको आने से पहले पाबंद करना चाहिए कि अगर यहाँ पर ज़रा भी आपने जातिवादी तेड़ निर्माण करने का काम किया तो आपको यहाँ पर जो है आने से रोक दिया जाएगा। दूसरी बात, जब हम लोग वहाँ पे 1 घंटा उसका इंतज़ार करें कि वो कैबिन से बाहर निकलेगा, लेकिन वो बुज़दिल कैबिन से बाहर नहीं निकला, नहीं तो उसको हमारे सवालात का और हमारा सामना करना पड़ता। सर आपका ये कहना है कि अभी वातावरण खराब करते हैं, इसके उसे कैसा देखते हैं? तो ये पुलिस का काम है, मैं वही बता रहा हूँ। पुलिस के ऑफिसर्स ने ऐसे लोगों को नफरत फैला रहे जो घूम रहे हैं तुकार, तो उनको जो है तो पाबंद करना चाहिए, शहर में नहीं आने देना चाहिए। यहाँ तो उल्टा ही मामला नजर आ रहा है, यहाँ आपको ही कोई पाबंदी पे किया जा रहा है, आपको ही पाबंद किया जा रहा है। भाई यही तो है ना कि हम वही बोल रहे हैं कि जो संविधान के तहत चलने की बात कर रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान दिया है, जिसने जो हर एक को जीने का राइट दिया, तो वहाँ पर वो राइट छीना जा रहा है। और ये जो तो दहशत पसंद भीड़ियों को जो है तो बस्तियों में उतारा जा रहा है। तो यही तो हमारी मांग है कि भाई आप लोगों ने ऐसे दहशत फैलाने वाले भेड़ियों को कंट्रोल में रखना चाहिए। सिटी चौक के पुलिस स्टेशन पे इससे पहले भी वो 1 महीना पहले आके गया था, लेकिन उस टाइम पे मालूम नहीं पड़ा था। इस टाइम पे मालूम हुआ, चंद मिनटों में हमारे नासिर भाई और हाजी साहब वहाँ पर पहुँचे। अभी जैसा देख रहे हैं हम, ये किरीट सुमैया नहीं, ये गिरगिट सुमैया है।
ये इसका भोंगा ना बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ये भोंगा सिर्फ मस्जिदों का निकालने का बोलता है, मस्जिदों मुसलमानों को हिरबे साहब बोल रहा है, मुसलमानों को अनाप शनाप चीज़ें बोल रहा है। हम खामोश रहने वाले नहीं हैं। हम MIM और SDPI साथ में मिलकर इसका विरोध करने वाले हैं। SDPI जहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, SDPI वाले मालेगांव हो, लातूर हो, अमरावती हो, ठाणे हो, मुमरा हो, इसका हमने विरोध किया है और आज भी हम विरोध करने आए थे इसका। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों शेर MIM के वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद में हम कमिश्नर ऑफिस पे भी, CP ऑफिस पे हमने विरोध किया उसका, और हम उसको बता देना चाह रहे कि जहाँ भी आएगा हम उसका विरोध करेंगे। इसको खुली सांड की जैसा हम छोड़ेंगे नहीं इसको। और ये जो बोल रहा है बांग्लादेशी है, यही मुसलमान जो जंग आज़ादी के अंदर इनका बहुत अहम रोल था, हमारी आज भी हिस्टोरिकल है। और ये बांग्लादेशियों को पनाह दे रहे हैं, जैसा नासिर भाई और राजी साहब भी बोले। हम इसको ये कहना चाहेंगे, ये थेट निर्माण करने का काम कर रहा है, हिंदू मुसलमान करने का काम कर रहा है। कमिश्नर साहब से भी मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप कौन से तरीके से उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कौन से तरीके से उसको YZ सिक्योरिटी दे रहे हैं और कैसे आप उसकी बात सुन रहे हैं। ये असंवैधानिक इंसान है। इसको पहली बात तो इसको जेल के अंदर डालना चाहिए और आने वाले वक्त में इसकी वजह से औरंगाबाद का अगर माहौल ख़राब होता है तो ये उसका पूरा जिम्मेदार रहेगा। ये हम उसको पहले कहते रहे। आने वाले वक्त में वो जब भी आएगा हम पूरी ताकत से उसको पुरजोर कोशिश करेंगे, अपोज करेंगे। गो बैक बोलेंगे हम उसको। ग्रेट सुमैया। ओके।